नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीट नंबर 2। आईटी ड्राइंग के लिए एक सीट अपन पहले बना चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2 नंबर सीट में आप देखेंगे आज कि प्रकार की सहायता से कैसे एक न्यून कोण का, एक अधिक कोण का एवं एक समकोण का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास में आवश्यक इंस्ट्रूमेंट में एक प्रकार, एक पेंसिल, एक रबड़, एक चक्कू और एक आपका स्केल होना जरूरी है। तो मैं स्केल की सहायता से सबसे पहले अपन निर्माण करेंगे एक न्यून कोण का। तो न्यून कोण बनाने के लिए सबसे पहले अपन को एक आधार की रचना करनी होगी। यह सभी डायग्राम आप अपनी एक ही सीट पे बना सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सीट को निश्चित आकार में बांट सकते हैं। जैसे मैंने अपनी सीट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बांटा है। तो 6 भागों में बांटने के पश्चात मैं सबसे पहले एक आधार की रचना करूंगा, जिसे अपन ए व बी नाम दे देंगे। यहाँ पे अपन एक न्यून कोण की रचना करेंगे ए व बी। अब बी बिंदु पर आपको एक न्यून कोण की रचना करनी है प्रकार की सहायता से। न्यून कोण वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसकी रचना करने के लिए अपन को प्रकार से ए बिंदु पर रख के एक अर्धवृत्त का निर्माण करना होगा, और प्रकार को एक बार जितना खोल लिया जाए उतना ही खोले रखना है, बार बार इसे चेंज नहीं करना होगा। अपन प्रकार की सहायता से उन कोणों का निर्माण कर सकते हैं जिन कोणों के अंदर 15 का भाग जाता है। जैसे अगर मैंने ये चाप काट दिया तो मेरे साथियों ये मेरा एक न्यून कोण बन चुका है। तो मैं स्केल की सहायता से इसे मिला दूंगा। मैंने इसका नाम दे दिया, ये मेरा एक न्यून कोण। आगे अपन देखेंगे एक समकोण का निर्माण करना। वही अपनी प्रक्रिया रहेगी। समकोण का निर्माण करने के लिए अपन को एक आधार की रचना करनी होगी। तो मैंने एक आधार अपना बना लिया ए बी। अब मैं बिंदु ए पे फिर से समकोण का निर्माण करूंगा। तो समकोण का निर्माण करने के लिए प्रकार को अपन कुछ खोल लेंगे और एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। इस बार अपन क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से जहाँ पे रेखा पे काटता है वहाँ से 2 चाप काटेंगे। एक पहला, फिर आपका ये हो गया दूसरा। मैं जनरली जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका जो आपने पहला चाप काटा है ये ए के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और जो आपने दूसरा कोण चाप काटा है ये ए के साथ में 120 डिग्री का कोण बनाएगा। अपन को 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक चाप मेरे पहले चाप से और एक चाप मेरे दूसरे चाप से काटूंगा। जहाँ पे दोनों चाप काटेंगे वह बिंदु आपको 90 डिग्री पे प्राप्त होएगा। अब अपन इस बिंदु को स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देंगे। ये हो गया आपके 90 डिग्री का कोण, जिसे अपन क्या कहेंगे, समकोण। अब अपन निर्माण करेंगे एक अधिक कोण का। अधिक कोण का मतलब वह कोण जो 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। वही प्रक्रिया रहेगी अपना। सबसे पहले एक आधार रचना करेंगे ए बी। बिंदु ए पर प्रकार की सहायता से अपन एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे, जो आपका कुछ इस तरीके से अब अपन आपको पता है कि जब प्रकार का एक चाप काटा जाता है तो ये 60 डिग्री पे कटता है, दूसरा जो चाप कटेगा वो 120 डिग्री का पता है। अपन को पता है कि अधिक कोण अर्थात वह कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। इस तरीके से अपन इस बिंदु को इससे मिला देंगे। तो ये हो गया आपका अधिक कोण। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं अपना अधिक कोण। तो ये थे आपके प्रकार की सहायता से न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। आगे अपन देखेंगे सरल कोण, अर्थात वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री का कोण आपको पता है, यानी वह रेखा एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होएगी। अगर इसे अपन प्रकार की सहायता से बनाना चाहेंगे तो अपना देखो कैसे बनेगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक आधार लेना होगा जिसमें बिंदु ए, बिंदु बी,
हमें सब पता है कि सरल कोण एक्चुअल में एक सरल रेखा ही होती है। 180 डिग्री कोण प्राप्त होने का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो मैंने एक चाप काटा, फिर दूसरा चाप काटा, और मैं जो तीसरा चाप काटूंगा वह मेरा एक सरल रेखा के रूप में ही प्राप्त होगा एक के साथ में। चाप काटते समय ध्यान रखें प्रकार की नोक को सीधा रखा जाए। अब मैं देखो इसको इस तरीके से मिलाऊंगा तो मेरा एक सरल रेखा के रूप में यह मेरा बन जाएगा मेरा सरल कोण। इसको अपन नाम दे देंगे अपना सरल कोण। आगे अपन देखेंगे वृहत कोण, अर्थात वह कोण जो 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। इसकी रचना करने के लिए अपन एक आधार की रचना करेंगे जो आपका है ए एवं बी। अब अपन प्रकार की सहायता से ए पर एक वृत्त की रचना करेंगे, अर्धवृत्त नहीं करके वृत्त की रचना, क्योंकि अपना जो वृत्त कोण बनेगा वो 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। तो इस स्थिति में अपन को क्या करना होगा, अपन को सुई दिशा में 1 2 3 यहाँ तक तो ये आपके चाप कटे हैं जो सरल कोण में। अब जो चाप कटेगा वो होगा आपका वृहत कोण का। अब आप इसे ए की सहायता से इस रेखा में मिला देंगे। अब ये जो मान आपको प्राप्त होगा इस तरीके से, यह मान होगा आपका वृहत कोण का। अर्थात सरल भाषा में समझे तो दोबारा, न्यून कोण वह कोण जो 90 से छोटा होगा, समकोण जो 90 के बराबर होगा, अधिक कोण जो 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा, सरल कोण यानी जिसका मान क्या होगा आपका 180 होगा। वृहत कोण वह कोण जो आपका 180 से तो बड़ा लेकिन 360 से छोटा। अब आपको पता है इसी तरीके से आप प्रकार की सहायता से कोण बना सकते हैं। प्रकार की सहायता से कोण बनाने के लिए आपका कोण की डिग्री में 15 का भाग जाना बहुत ही जरूरी है। इसी क्रम में अपन आगे देखें तो अब अपन एक न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज की रचना करेंगे। प्रोसेस अपना वही समान ही रहेगा। सबसे पहले आपको एक न्यून कोण का निर्माण करना होगा। तो न्यून कोण का निर्माण करते समय आप सभी को पता है सबसे पहले एक आधार की रचना की जाएगी। आधार की रचना करके आप बिंदु ए व बिंदु बी अंकित करेंगे। बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्त का चाप काटा जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर यह जो चाप रेखा पर काटे वहाँ से एक चाप अर्धवृत्त पर। अब इस रेखा को अपन आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। यह जो अब कोण त्रिभुज जो भी बनेगा वह आपका क्या बनेगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब ये हो गया वह 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को अपन त्रिभुज कहेंगे। अब भुजाओं की माप आपके पास में दे रखी होगी 5, 3, 8 कुछ भी दे रखी हो। जैसे मैंने ए को कुछ दूरी पर बढ़ाऊँ और इसी तरीके से बी को भी ऐसे अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये जो त्रिभुज बनेगा यह मेरा बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। इसी तरीके से अपन आगे देखें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। तो समकोण त्रिभुज में आप कुछ आधार की रचना करेंगे। आधार की रचना में आप अपना मान अपनी स्व इच्छा से मान सकते हैं 5, 3, 7, 8 जो भी आपको अच्छा लगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चाप काटते समय ध्यान रखें कि चाप रेखा के ऊपर से काटा जाए। चाप का मान 1 mm भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे एक, अब देखो अपन को समकोण का निर्माण करना है तो 2 चाप काटने होंगे और दोनों चाप से एक चाप ऊपर काटनी होगा। जो दोनों जहाँ पे दोनों चाप मिलेंगे वह बिंदु आपका होगा 90 डिग्री का। अर्थात यह अब बिंदु ए और बिंदु बी, यहाँ पे आपको बिंदु प्राप्त हो गया सी। अब मैं अगर सी एवं डी को बिंदु को आपस में मिलाता हूँ तो मेरा प्राप्त त्रिभुज होगा समकोण
त्रिभुज। इसी क्रम में आगे देखिए अधिक कोण त्रिभुज का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो अपन एक स्वेच्छा से एक आधार की रचना करेंगे, बिंदु ए बिंदु बी प्रकार की सहायता से अपन अधिक कोण का निर्माण करेंगे, यानी वह कोण जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब देखो यहाँ तक तो न्यून कोण था, अब ये हो गया आपका अधिक कोण। मैं बिंदु ए से अधिक कोण को मिलाता हूँ इसी तरीके से आपका और मेरे को बिंदु सी प्राप्त होता है। अब अगर बिंदु सी व बी को आपस में मिलाऊंगा तो ये जो संरचना प्राप्त होगी वो मेरा होगा अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे आप इसका नाम अंकित कर सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। इसी क्रम में अपन आगे देखें तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसी प्रकार भुजा के आधार पर भी त्रिभुज होता है आपका तीन प्रकार का, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब इनका प्रकार की सहायता से निर्माण किस तरीके से करेंगे, जैसा आपको इसमें माप दे रखी होगी, जैसे समबाहु नाम से ही स्पष्ट है, यानी वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होगी। अर्थात मैं मानूं कि मेरे को 3 सेमी भुजा दे रखी है त्रिभुज की और मेरे को, तो सबसे पहले मैं आधार का निर्माण करूंगा ए बी और इसका मान दे रखा है 3 सेमी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 3 सेमी। अब ये है त्रिभुज आपका समबाहु, यानी अर्थात इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो जो मैंने आधार निर्माण किया है मैंने उतना चाप प्रकार को खोलूँगा, एक चाप ए से और एक चाप बी से। यह दोनों चाप जहाँ पे काटेंगे उसको बिंदु नाम दे दूंगा मैं सी, और ए को सी से व ए को बी से मिला दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यह जो प्राप्त त्रिभुज होगा वो आपका समबाहु त्रिभुज, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समान होगी। अब आगे रचना करेंगे समद्विबाहु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होगी और एक भुजा भिन्न भिन्न होगी। तो आपके क्वेश्चन के अंदर दो भुजाओं का मान दे रखा होगा, जैसे एक आधार का मान दे दे 3 सेमी ए एवं बी। अब वो बोलेगा कि एक भुजा 4 सेमी है जो समद्विबाहु है, अर्थात जो दो भुजाएं समान है उसकी मान उसने आपको 4 सेमी दे रखी है। तो आप प्रकार की सहायता से स्केल पे 4 सेमी का प्रकार खोलेंगे। 4 सेमी का प्रकार खोलने के पश्चात आप बिंदु ए से एक 4 का चाप इस तरीके से और दूसरा 4 का चाप इस तरीके से काटेंगे। जब जहाँ पे दोनों चाप काटेंगे वह बिंदु आपका होगा सी, नाम दे दिया सी। इसे बिंदु ए से इस तरीके से मिला देंगे और आगे इसको अपन बी से भी कुछ इस तरीके से मिला दिया जाएगा। यह जो आपका बिंदु प्राप्त होगा इसमें यह दो रेखाएं आपस में क्या होगी, समान होगी। इसको नाम दिया जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। आगे अपन निर्माण करेंगे एक विषमबाहु त्रिभुज, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती है। इसमें आपको तीनों भुजाओं का मान अलग अलग दिया जाएगा, जैसे आधार का मान दे दे 3, एक भुजा दे दी इसने 3, तो आधार का निर्माण कर लेंगे अपन 3 का। एक भुजा अगर इसने 4 दे रखी है तो अपन प्रकार की सहायता से 4 का इस तरीके से प्रकार खोलेंगे और एक इस तरीके से चाप को काट दिया जाएगा। दूसरी भुजा का मान है 5, तो अपन प्रकार को स्केल की सहायता से 5 का खोलेंगे कुछ इस तरीके से। जो मान दे रखा है उस मान का खोला और मैंने बिंदु बी पे रखा और एक चाप काट दिया इस तरीके से। तो बिंदु ए से मैंने काटा 4 का, बिंदु बी से काटा मैंने 5 का और इसका मान है 3 सेमी। अब जो बिंदु प्राप्त होगा आपको यहाँ पे सी, उसको मैं इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला दिया जाएगा। तो 3 भुजाओं से घिरीबंद आकृति त्रिभुज का निर्माण होएगा। इसमें एक भुजा 3 सेमी, एक भुजा 4 सेमी और एक भुजा 5 सेमी की प्राप्त होगी। इसे अपन देंगे विषम बाहु त्रिभुज।
तो साथियों, आज की वीडियो में अपन ने यह सीखा सबसे पहले कि न्यून कोण का निर्माण कैसे किया जाता है, समकोण का निर्माण कैसे किया जाएगा, अधिक कोण का निर्माण कैसे किया जाएगा, सरल कोण का निर्माण कैसे किया जाएगा और वृत्त कोण का निर्माण कैसे किया जाएगा। अपन ने देखा न्यून कोण जो 90 से छोटा हो, समकोण जो 90 के बराबर हो, अधिक कोण जो 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा, सरल कोण जो आपका 180 पे बनता है, वृत्त कोण जो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होगा, वो आपका होगा वृत्त कोण। और अपन ने देखा त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज और कोण के आधार पर त्रिभुज। तो आज अपन ने ये देखा कि कोण के आधार पर त्रिभुज भी 3 प्रकार का होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एवं अधिक कोण त्रिभुज। जैसे आपका न्यून कोण यानी 90 से कम मान होगा तो मैंने 60 डिग्री लिख दिया। समकोण यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का प्राप्त होगा। अधिक कोण वह त्रिभुज जिसमें आपको एक कोण का मान 90 से ज़्यादा प्राप्त होगा। ये हो गया आपका कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। फिर अपन ने देखा भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार, जो आपका समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर होगी, एक भुजा अलग होगी, जिसमें आपको एक भुजा दे रखी है 3, एक भुजा दे रखी है 4 सेमी, और ये भी आपकी इसी तरीके से 4 सेमी। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।